नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कोरोना एक बार फिर से लोगों को परेशान करने लगा है। कोरोना के बढ़ते केसेस एक बार फिर से लोगों को चिंता में डालने लगा है और ये इसलिए क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश के 11 राज्यों में कोरोना के मामले मिल चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। बिहार में भी इसे लेकर अलर्ट जारी है। बिहार में तमाम व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही हैं और बिहार में खबर यह है कि बिहार में भी अब मरीजों के मिलने का सिलसिला करीब करीब 1 साल के बाद शुरू हो चुका है। जी हां, राजधानी पटना में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2 कोरोना पेशेंट्स की पुष्टि हुई है, जिसके बाद तमाम से स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ गई है, लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब देश के बाहर की बात करें तो चाइना हो, सिंगापुर हो, अमेरिका हो या फिर अन्य देश हो, तमाम देशों में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो पांव पसार रहा है। बिहार में भी सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि ये सतर्कता आगे आने वाले समय में कितना असरदार होगी या फिर अगर मामले बढ़ते हैं तो क्या कुछ इसका निदान किया जाएगा, ये संभावित है। लेकिन फिलहाल बिहार में ना तो चिंता की बात है और ना ही देश में किसी प्रकार की चिंता की बात है, पर चिंता संभावित है। जो आने वाली चिंता है, जो आने वाला खतरा है, उसको लेकर के लोगों में चिंता है कि अगर ये मामला बढ़ने लगा, अगर कोरोना का नया वेरिएंट फिर से पांव पसारने लगा तो क्या होगा। अब देखिए पटना में क्या हुआ है, हम आपको बताते हैं। पटना के निजी अस्पताल में भर्ती 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोविड के करीब से ज्यादा सक्रिय मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच राजधानी पटना में भी रविवार को 2 कोरोना के संदिग्ध मरीज मिले हैं। दोनों मरीजों का इलाज फिलहाल बेली रोड स्थित एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से सिविल सर्जन कार्यालय को यह जानकारी दी गई है। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह का कहना है कि दोनों मरीजों की कोविड रिपोर्ट देखने के बाद पुष्टि की जाएगी। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि 4 दिन पहले ओपीडी में 2 मरीज सर्दी, खांसी, बुखार और सांस में परेशानी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे थे। दोनों के ऑक्सीजन का लेवल काफी कम था और इस कारण उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें पॉजिटिव पाए गए। यह भी बताया जा रहा है कि एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा ओपीडी स्तर पर ही ठीक हो गया। अस्पताल के एक वरीय चिकित्सक ने बताया कि सर्दी, खांसी और सांस में परेशानी तथा गढ़ नहीं लगने की शिकायत को लेकर 3-4 मरीज भी पहुंचे थे। उन्हें कोरोना जांच की सलाह दी गई थी, लेकिन वो जांच नहीं करा पाए। जानकारों के अनुसार पटना में करीब 1 साल बाद कोरोना संक्रमण के ये मामले सामने आए हैं और जब कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है तो हमें लगा कि क्यों ना आपको भी आगाह कर दिया जाए। हालांकि ये खबर हम डराने के लिए आपको नहीं बता रहे हैं, डरने वाली कोई बात भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अभी कोरोना का फैलाव नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं, 11 राज्यों में कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया है, वो चिंता की बात जरूर है। क्योंकि इनमें से कई बड़े राज्य ऐसे हैं जहां से बिहार के लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। चाहे वो मुंबई की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें या अन्य प्रदेशों की बात कर लें, जहां बिहारी ज्यादा तादाद में रहते हैं। जो प्रवासी लोग हैं, जो प्रवासी कामगार हैं, उनके आने जाने का सिलसिला ज्यादा रहता है। तो ऐसे में बिहार में खतरा है और इसी संभावित खतरे को लेकर पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा था कि हम तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तैयारी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि बातें और धरातल पर जो वास्तु स्थिति दिखती है उसकी बात हम अलग ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन अब कोरोना के मामले बिहार में भी पाए जाने लगे हैं। अब देखना यह है कि जब पुष्टि होगी तो ये नया वेरिएंट है या फिर पहले वाला ओमिक्रॉन है, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट भी जो आया है वो भी कहा जा रहा है कि तेजी से फैल रहा है। तो बिहार के साथ साथ देश और देश के बाहर कई देशों में कोरोना का ये जो नया मामला है वो लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।